Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today we will discuss loan against IP, immovable property. जैसे कुछ एक व्यक्ति कहते हैं कि रजिस्ट्री रख के लोन लेना है सर, बैंक में जैसे आते हैं, तो हर किसी रजिस्ट्री के बेस पर वो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही क्यों ना हो, तो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडर्स कोई भी उस पर लोन नहीं दे सकता। तो किस प्रॉपर्टी पे हमें लोन मिल सकता है, कितना मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ये सब इस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप सबसे पहले आज मैं एक लोन अगेंस्ट आईपी में एक प्रिकॉशंस, एक अवेयरनेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमें लोन अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए। हमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इसको पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं समय समय पर आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियो जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े काम के हैं मैं आपको देता रहूँगा। तो आइए, लोन अगेंस्ट आईपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेंडर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे सकते हैं, पहले ये देखिए। पहले सबसे पहले बताऊंगा पर्पज। देखिए, बैंक कभी भी अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए लोन नहीं दे सकता, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए ही दिया जाता है। तो पर्पज क्या होना चाहिए? पर्सनल नीड्स। पर्सनल नीड्स में चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल इमरजेंसी एटसेट्रा, इस टाइप के जितने भी हैं वो पर्सनल नीड्स में आते हैं और पर्सनल नीड्स में इस लोन अगेंस्ट आईपी हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाउसिंग लोन से थोड़ा सा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर होता है, लेकिन हर परिवार में रेजिडेंशियल हाउस या कोई शॉप या इंडस्ट्रियल शेड या प्रॉपर्टी होती है, तो उस अपनी बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए या पर्सनल नीड्स को कैटर करने के लिए हम ये लोन आसानी से ले सकते हैं। तो आइए, पर्पज ये हुआ। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पर बैंक या लेंडर हमें लोन दे सकते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ, एक तो रेजिडेंशियल हाउस हो या फ्लैट, कॉमर्शियल शॉप, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल शेड, सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट होनी चाहिए। ये तीन टाइप की प्रॉपर्टी है जिस पर बैंक लोन दे सकता है। और इसमें हर बैंक अपने अलग अलग, थोड़ा बहुत अलग अलग विधियां हैं और वो अलग रेट ऑफर करते हैं, अलग प्रोसेसिंग फीस, कभी कभी फेस्टिवल बोनंजा भी बताते हैं जिसमें चार्जेस काफ़ी हद तक एग्जेम्प्ट होते हैं। तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। और इस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, वैल्यूएशन किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वैल्यूअर क्या करता है? वैल्यूअर देखिए, तीन तरह की वैल्यूएशन रिपोर्ट में तीन तरह की देखते हो। मार्केट वैल्यू ऑफ आईपी, सपोज 100 लाख है, तो दूसरा फिर है रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ आईपी। ये रियलाइजेबल वैल्यू वैल्यूअर इसका 15% लेस दिखाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएशन होते हैं। तो वो 15% 85 लाख। तीसरा एक और है डिस्ट्रेस्ड
डिस्ट्रेस्ड वैल्यू ऑफ आईपी, डिस्ट्रेस्ड वैल्यू ऑफ आईपी, ये इसमें ये और भी कम कि अगर प्रॉपर्टी की इससे नीचे वैल्यू नहीं जानी चाहिए, इस हिसाब से वो इसको 20, यहाँ पर देखिए 15% उसने मार्केट वैल्यू से लेस किया, अब ये 20 कर देते हैं, 20 लाख। तो बैंकर क्या करता है, बैंकर मोस्टली रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ आईपी पर लोन की दिया जाता है और उसका 50 to 90% तक उस वैल्यू निकाल के उस पर लोन दिया जाता है। और रिलाइजेबल वैल्यू कुछ बैंकर मार्केट वैल्यू पर भी फाइनेंस कर देते हैं और कुछ एक जो ज़्यादा कंजर्वेटिव पॉइंट से सोचते हैं वो डिस्ट्रेस वैल्यू पे कर देते हैं, जो कि लगभग इसका 20% लेस होता है मार्केट वैल्यू का। तो वो टर्म लोन की शेप में या ओडी की शेप में दिया जाता है। टर्म लोन अगर मशीनरी परचेज कर अगर टर्म लोन में या ओडी दोनों शेप में दिया जाता है तो ज़्यादातर टर्म लोन दिया जाता है। तो अब हमें बिफोर कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो हमें लोन या एडवांस लेने से पहले हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अपना हम लेंडर से वेरियस बैंक्स का सबका अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इस पर सबसे पहले हमारा चेक पॉइंट है कि हमारा एलिजिबिलिटी पॉइंट क्या बनेगा। तो दूसरा, कंपेयर अदर चार्जेस एंड लोन पैरामीटर ऑफ वेरियस बैंक्स, विभिन्न बैंकों के उनके वेरियस अलग अलग चार्ट होते हैं तो उससे कंपेयर कर सकते हैं कि उसका क्या क्या पैरामीटर हैं। तीसरा, इन चीजों का पता कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट द लोन इंचार्ज और ऑथराइज कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बैंक। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बैंक, बैंकों ने अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग दे विल टेल। क्या पता करेंगे, एक तो टू नो प्री रीपेमेंट चार्जेस, एक ये प्री रीपेमेंट चार्जेस है। मोस्टली बैंक ये चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन ये पहले पता कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टर्म लोन लिया और उसकी ईएमआई काफ़ी लंबे समय की बनवाई या थोड़े समय की भी बनवाई और आप समय से पहले आपके पास पैसा अरेंज हो गया और आप जमा कर सकते हैं तो किया, लेकिन उन्होंने प्री रीपेमेंट चार्जेस लगा दिया। तो ये पहले से पता कर लेना चाहिए, क्या प्री रीपेमेंट चार्जेस तो नहीं है। प्रोसेसिंग फीस ये कितनी होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या लगेगा, एंड अदर चार्जेस, और जैसे वैल्यूएशन कराते हैं, अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं बैंक के, आईपी को वैल्यूएट करते हैं तो वो उनके चार्जेस क्या हैं। लीगल ओपिनियन कम सर्च बनती है, सर्च कम लीगल ओपिनियन होती है। प्रॉपर्टी को 13 साल या ट्रांसफरिंग डेट से अब तक मोर देन 13 ईयर्स का लीगल ओपिनियन अप्रूव्ड एडवोकेट देते हैं तो उसके क्या चार्जेस हैं। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव जो बैंक के होते हैं उससे आप पता कर सकते हैं बिफोर अवेलिंग लोन। चौथा है टेनोर, कितना टेनोर होगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। ये वेरियस बैंक्स का चार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि टेनोर देखिए, शॉर्ट टेनोर भी होता है, कुछ बैंक लॉन्गर टेनोर अवेलेबल कराते हैं। तो ये आप देखिए, क्योंकि देखिए अगर आपको लॉन्गर पीरियड के लिए आपको टर्म लोन लिया जाता है तो आपकी ईएमआई स्मॉल अमाउंट बनेगा। हालांकि अगर प्री रीपेमेंट चार्जेस नहीं है तो आप समय से पहले भर के अपना ब्याज बचा सकते हैं, लेकिन टेनोर लेंथी लॉन्गर होना चाहिए। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट बैंक्स का। तो फिर रेट फिक्स्ड और फ्लोटिंग का पता कर लीजिए, और क्या और मंथली क्वार्टरली रेस्ट, ये देखिए कि वो ब्याज कंपाउंड मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, डेली होता है, वीकली होता है, क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर आप
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से पता कर सकते हैं ये, और ये पहले करना चाहिए। फिर सर्विस रिलेटेड पैरामीटर, जब आपका अकाउंट खुल जाता है पहले तो ये देखना कि लोन डिलीवरी क्विक है या बैंक उसमें डिले करता है। कुछ बैंक फास्ट होते हैं, कुछ बैंक थोड़े टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो टाइम टेकिंग बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सीजनल के हिसाब से पैसे की जरूरत है और तब तक वो डिले पेमेंट अगर आपको मिलती है तो हो सकता है आपका कोई काम का समय वो यूज उस पैसे का निकल जाए। इसलिए सर्विस रिलेटेड पैरामीटर्स में क्विक लोन डिलीवरी, इसको देखिए कि किस बैंक में डिलीवरी लोन की क्विक है। डोर स्टेप सर्विसेज है, आजकल देखा होगा डोर टू डोर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द लोन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बोरोवर को या जो एप्लीकेंट लोन लेने चाहता है तो उसको हर चीज का पता होना चाहिए। कुछ हिडन चार्जेस नहीं हो, बाद में पता लगा कि कुछ चार्जेस ऐसे थे जो जिनका कहीं मेंशन नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब पहले से पता करना चाहिए। ट्रेंड ऑफ चेंजेस इन द रेपो रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रेपो रेट एक वो रेट है जो आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, जब आरबीआई उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड होता है तो रिजर्व बैंक से जिस रेट पे वो लोन लेते हैं वो रेपो रेट होता है। रेपो रेट अगर कम होगा तो लोन सस्ते होंगे, ईएमआई छोटी आएगी। अगर रेपो रेट हायर होगा तो ईएमआई बड़ी बनेगी, लोन महंगा मिलेगा। तो ये रेपो रेट भी पता कर लेना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है और उसका ट्रेंड क्या है। जैसे आजकल मिनिमम रेपो रेट चल रहा है जो आज बिल्कुल डाउन, इतना कभी नीचे गया नहीं था, क्योंकि देखिए कोविड-19 के कारण सभी उद्योग धंधे बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं। तो आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी को बूस्ट रखने के लिए तो रेपो रेट थोड़ा सा डाउन किया जाए। तो ये रेपो रेट का भी पता करते रहना चाहिए और ट्राई टू टेक ऑल दीज, ये सब आप इन राइटिंग में ले लें बिफोर टेकिंग लोन। हालांकि कुछ बैंक आपको ये राइटिंग में नहीं देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, obtain a pamphlet regarding above point before प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले आप एक पैम्फलेट ले लें और उनसे पूछ लें कि मैं इस हिसाब से, पैम्फलेट के हिसाब से मैं अपना लोन अप्लाई करूंगा, तो आप मुझे इस हिसाब से लोन अवेल कराएंगे। तो ये सब 5-6-7 पॉइंट हैं जो हमें लोन अगेंस्ट आईपी लेने से पहले ये सब चेक पॉइंट्स हमने अच्छे से देख लेने चाहिए, तभी हम उसी बैंक को अप्लाई करें जिसका लोन डिलीवरी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, एक्यूरेट हो, और कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले कुछ बताया जाए और बाद में कुछ अलग चार्जेस लग जाएं। तो इस सब से बचने के लिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, वो ये पॉइंट्स जरूरी हैं। तब ये पता करके आप अपनी एप्लीकेशन जिस भी बैंक में आपको सूट करे वहाँ आप एप्लीकेशन आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और लोन अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 जिसमें सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी, क्या पर्पस और क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए ये मैंने बताया। अगले में मैं डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसमें ले सकते हैं, इनकम क्राइटेरिया क्या है और रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, ये सब मैं बताऊंगा। तो आई थिंक इट इज ओके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।